आईसीसी और भारत का गठजोड़ बेनकाब। पीसीबी का आईसीसी को मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। जराये के मुताबिक मैच रेफरी को एशिया कप से ना हटाया गया तो पाकिस्तान मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। मैच रेफरी की टॉस के वक्त भारतीय कप्तान को पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने की अनोखी दरख्वास्त। पीसीबी का कवानीन और कवायद ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर आईसीसी और एमसीसी को एहतजाजी खत। कहा एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आखिर से कहा कि टॉस के मौके पर शेक हैंड नहीं होगा। एंडी पाइक्राफ्ट से इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के अख्ताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड रिवर्सल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एंड्रयू वर्सल कहा हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली है। फिर कहा यह असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत में एमसीसी कवानीन का हवाला भी दिया। स्पिरिट ऑफ द गेम को बार बार दोहराते हुए कहा मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। मैच रेफरी ने स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनका कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन के मुनाफी है। पीसीबी समझता है ये बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान बातचीत न हुई। मैच खत्म हुआ तो भारतीय बैटर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी फतह के बावजूद ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ी मैच के अख्ताम पर ग्राउंड में न आए। कप्तान सलमान अली आखिर ने भारतीय रवैये के खिलाफ अख्तामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत न की। भारतीय क्रिकेटर के मनफी रवैये पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक्शन लेने का इम्कान। मामलात का जायजा लेने के बाद कार्रवाई का फैसला होगा। जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर्स पर जुर्माने आयद किए जाने का इम्कान। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने एहतजाज किया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच माइकल हैसन कहते हैं हम मैच के अख्ताम पर हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें मायूसी हुई कि हमारे हरीफों ने ऐसा नहीं किया। हम हाथ मिलाने गए लेकिन वो पहले ही ड्रेसिंग रूम जा चुके थे। ये मैच खत्म होने का एक मायूस कुन तरीका था। भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं आईसीसी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की। कार्रवाई के लिए आईसीसी में शिकायत दर्ज करवाई। खेल में सियासत घसीटना असल रूह के मुनाफी। उम्मीद है आइंदा फतवात को तमाम टीमें खुश असलूबी और वकार के साथ मनाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुआरका हक में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों लगे जख्म सस्ते तमाशों से नहीं भर सकेंगे। शायकीन ने क्रिकेट के भी सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। कहा इससे बेहतर है हमसे जंग ही लड़ लो। मैच हार गए तो क्या हुआ, जंग तो हम जीते थे। शायकीन ने भारतीय अवाम को मई में पाकिस्तानी अफवाज की 6-0 की जीत याद दिला दी। मुल्तान के 138 से ज्यादा मौसजात पानी में डूब गए। फसलें पानी में बह गई। लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बेघर होकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी और दीगर वज़रा की कुंदाई पुलामत सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम कराया। मुआविन खुसूसी वजीर आला उस्मा कारदार का जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में राशन भी तकसीम किया। कहा सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। सैलाब से जनूबी पंजाब में 32 अमवात की तस्दीक। 16 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 14,82,000 को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब में मुल्की तारीख से बड़े सैलाब का सामना किया। सूबाई हुकूमत के बरवक्त इकदाम से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी एक बड़ा चैलेंज है। सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। पंजाब हुकूमत पर उंडी बूढ़ हार है जिनके अपने सूबे में बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासर लोग आज भी बेजारों मददगार पड़े हैं। कश्मीर में दरियाई सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,35,000 क्यूसेक। अखराज 6,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटों में 23,490 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद। आइंदा चंद घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत-ए-हाल मुतवक्के। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। जिला घोटकी के कच्चे मुतअद्दिद देहात और हजारों एकड़ ज़रीई जमीन सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। नौशहर और फिरोज में मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार रेल सर्विस का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के ज़ेर सदारत इत्तला। मारकला स्टेशन से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। नई ट्रेन सर्विस से जुड़वा शहरियों का सफर 20 मिनट में तय होगा। मोहसिन नकवी और हनीफ अब्बासी ने मंसूबा वज़ीर आज़म के अवामी रिलीफ के विजन का आगाज करार दिया। तलाल चौधरी ने कहा मंसूबे की तकमील से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद इरशाद से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। 300 यौम का मौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मुसद्दिक मलिक ने कहा कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह ने कहा मानसून के सैलाब के लिए हमें कुदरती रास्ते बहाल करने होंगे। मंचर झील से 2 केनालों के जरिए पानी दरिया में मुंतकिल किया जाता है, हमें इन दोनों केनालों की गुंजाइश को बढ़ाना होगा। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों और महंगाई में इजाफे के खदशे पर शरह सूद में तब्दीली मुमकिन नहीं थी। बानी पीटे और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोजा खाना 2 केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा ये लोग बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करूंगी क्योंकि कैमरों के सामने 3-4 प्लांटेड लोगों को बदतमीजी के लिए भेजा जा रहा है। मैं नहीं चाहती फिर इनकी बदतमीजी का उनको मौका मिले। हमारे कारकुन फिर इश्तियाल में आएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। जनूबी वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा बाई इलाकों में सुपुर्द खास। सिपाही नसरुल्लाह और रोजी खान को पशीन और बार खान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शोहदा के लवाकिन, सिविल और उसके हुकाम, अमायदीन इलाका, लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। सदर मुमलिकत, फील्ड मार्शल और सीनियर फौजी अफसरान की जानिब से शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। शुक्र है जलालपुर मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं। मोटरवे का यह हिस्सा सिंध में होता तो अपोजिशन वाले पहुंच चुके होते। मेयर कराची मिर्जा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा यह तासुर गलत है कि सिंध में कोई काम नहीं होता। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय मिलकर काम करें। मुखालफिन सियासत करें लेकिन अवाम को गुमराह न करें। हब केनाल के करीब 20 मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा। 48 घंटे में हब केनाल को बहाल कर दिया, जिसके बारे में कहा गया वो बह गई। हमने फैसला किया हम काम करेंगे और दिखाएंगे भी। सेनेट कायम कमेटी बराए कवादो जवाबित और इस्तेहकाक का इजलास। चेयरमैन CTA मोहम्मद अली रंधावा की अदम शिरकत पर कमेटी अरकान बरहम। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में इस्लामाबाद पुलिस की जांच से हालिया ऑपरेशन पर कायम कमेटी को ब्रीफिंग। कहा 14 हॉस्टल्स में गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे थे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा हमारी एम्बुलेंस के जरिए मंशियात तरसील की जा रही थी। चेयरमैन कमेटी ने कहा मंशियात की तरसील हो रही थी तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी। कायम कमेटी ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हॉस्टल से तलबा की बेदखली के मामले पर ज़ैली कमेटी तश्कील दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी रिलीफ। नेक मोहम्मद का मुसल्लह साथियों के हमरा महकमा तालीम में दाखिले का मामला। सूबाई सेक्रेटरी तालीम का एहतजाजन महकमे के अफसरान को घर से काम करने का हुक्म। मरासिल में सरकारी और निजी स्कूलों में मुसल्लह अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू करार। कहा आइंदा अवामी नुमाइंदों के साथ आने वाले मुसल्लह अफराद को भी दाखिले की इजाजत नहीं होगी।